हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर जैन फ्रॉम देवऋषि आरोग्यम संस्थान। आज मैं आप सबको विटामिन ई से मिलने वाले 5 अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा। विटामिन ई लेने से क्या फ़ायदे मिलेंगे और इसे कितनी मात्रा में लेना चाहिए। आज के इस वीडियो में ये महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला हेल्थ बेनिफिट्स जो आपको देखने मिलेगा वो है स्किन हेल्थ। दोस्तों, आपने देखा होगा कि लोग फेस पैक बनाते समय विटामिन ई के कैप्सूल का यूज़ करते हैं, क्योंकि विटामिन ई कोलेजन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। कोलेजन एक प्रोटीन होता है जो स्किन को टाइटन करता है और स्किन के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। साथ ही विटामिन ई स्किन पर रिंकल्स और फाइन लाइन को भी कम करने में मेजर रोल प्ले करता है और स्किन पर जो ओल्ड स्कार्स होते हैं जैसे कि स्ट्रेच मार्क्स, पिंपल, उन पर भी अगर विटामिन ई रब किया जाए तो धीमे धीमे स्कार गायब होने लगते हैं। नंबर 2, हार्ट हेल्थ। हार्ट अटैक आजकल एक बहुत ही कॉमन समस्या होने लगी है। जब हमारे हार्ट में क्लॉट बनने लगते हैं तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन विटामिन ई ब्लड में क्लॉटिंग को नहीं होने देता और ब्लड को भी पतला करता है। विटामिन ई ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल और ब्लड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। 2019 में 18 स्टडीज़ हुई जिसमें ये प्रूव हुआ कि जिन लोगों को विटामिन ई दिया गया उनका हार्ट हेल्दी था। इसलिए विटामिन ई ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को भी अच्छा करता है। नंबर 3, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर। ये बात सच है कि विटामिन ई लेने से नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। लिवर का काम है हमारी बॉडी से टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकालना, लेकिन जब हमारा खान पान सही नहीं होता है तो टॉक्सिन का लेवल हमारे शरीर में काफ़ी बढ़ जाता है और लिवर उसे संभाल नहीं पाता है। इस प्रोसेस में लिवर पर भी फैट डिपोजिशन होने लगता है। इससे लिवर कमज़ोर हो जाता है और लिवर सिरोसिस के रूप में परमानेंट डैमेज हो सकता है। 2021 में 8 अलग अलग स्टडीज़ हुई जिसमें पाया गया कि विटामिन ई जब नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर वाले पेशेंट्स को दिया गया तो इसने लिवर पर जमी हुई फैट को कम किया और एसजीपीटी और एसजीओटी लेवल को भी मेंटेन किया। नंबर 4, एंटी एजिंग इफेक्ट। हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं उनकी एजिंग होती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण। होता यह है कि ऑक्सीडेशन की वजह से हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं जो सेल्स पर जाकर अटैक करने लगते हैं और उन्हें डैमेज करते हैं। विटामिन ई एक ऑक्सीडेंट है जो इस प्रोसेस को रोकने में मदद करता है। विटामिन ई के इस एंटीऑक्सीडाइजिंग नेचर की वजह से ये सभी ऑर्गन्स को जैसे कि हार्ट, लंग और किडनी को एजिंग को स्लो करता है। 2018 में एक स्टडी के दौरान 54 पेशेंट्स पर स्टडी की गई जिनकी हाई शुगर होने की वजह से किडनी खराब हो गई थी। उन्हें लगातार 3 महीने तक 800 इंटर यूनिट विटामिन ई दिया गया तो लगभग सभी पेशेंट्स की किडनी रिकवर होने लगी। नंबर 5, फ्रेंड्स, अगर आपको भी मस्कुलर पेन या क्रैम्प्स होते हैं तो हो सकता है कि आपको भी विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो। विटामिन ई की डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी टिश्यूज़ को ऑक्सीजन की नीड बढ़ जाती है और बॉडी में जहाँ भी ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है तो वहाँ पेन होने लगता है। 2018 में 100 फीमेल्स पर रिसर्च किया गया। जिन महिलाओं को 2000 इंटर यूनिट विटामिन ई दिया गया उन महिलाओं को पीरियडिक क्रैम्प्स कम हुए। दोस्तों, ये बात सही है कि विटामिन ई आपकी बॉडी में मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, ये थे विटामिन ई से मिलने वाले 5 अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि विटामिन ई डेली हमें कितनी मात्रा में लेना चाहिए। एक हेल्दी पर्सन को डेली 15 mg विटामिन ई की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए अब हम जानेंगे विटामिन ई के कुछ बेस्ट रिसोर्सेज। नंबर 1, विटामिन ई का बेस्ट सोर्स है व्हीट जर्म ऑयल। गेहूँ अकेले ही विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स है। आपको 1 चम्मच व्हीट जर्म ऑयल से 20 mg विटामिन ई मिल सकता है। नंबर 2, अगर आप 28 ग्राम सनफ्लावर सीड्स लेते हैं तो इससे भी आपको 10 mg विटामिन ई मिलता है जो कि आपकी डेली नीड के लिए काफ़ी है। नंबर 3, बादाम में अच्छी क्वांटिटी विटामिन ई पाया जाता है। नंबर 4, अगर आप चाहें तो पालक, हरी सब्जियाँ, टमाटर, आम या फिर नारियल से भी इसे ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप अपना और अपनों का ध्यान रखें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कुछ सवाल हों तो आप हमें कमेंट करके या फिर नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।